छत्तीसगढ़ में जहर के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। पूछताछ कर एक एक तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। ड्रग क्वीन नव्या मलिक भी पूछताछ में ऐसे राज उगल रही है जो चौंकाने वाले हैं। छोटे तस्करों से लेकर बड़े माफिया पर पुलिस की नजर है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ पुलिस ने ठान लिया है कि अगर राज्य में जहर फैलाओगे तो बख्शे नहीं जाओगे। छत्तीसगढ़ से 30 दिन में 48 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इतनी बड़ी संख्या में तस्करों की गिरफ्तारी साफ बयां कर रही है छत्तीसगढ़ पुलिस प्रदेश में जहर के व्यापार को लेकर कितनी सख्त है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी ड्रग्स का जाल फैलता जा रहा है। कई युवा ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत अलग अलग ड्रग्स सिंडिकेट को ध्वस्त करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। रायपुर पुलिस ने 4 अलग अलग सिंडिकेट को ध्वस्त किया है और पिछले 30 दिन के भीतर 48 ड्रग पैडलर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। इन 48 ड्रग पैडलरों के पास से पुलिस ने करीब 2.5 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए हैं। छत्तीसगढ़ में नशा युवाओं के खून में जहर घोलने का काम कर रहा है। राजधानी रायपुर से लेकर कई जिलों में नशे का कारोबार फल फूल रहा था। सबसे हैरानी की बात तो यह है, रायपुर नशे का एपिसेंटर तक बन गया था, जहां महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों से ड्रग्स की तस्करी होती थी। फिर राज्य के युवाओं को इनकी लत लगाई जाती थी। सबसे बड़ा झटका प्रदेश में तब लगा जब हैरान करने वाला खुलासा हुआ, जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। बला की खूबसूरत प्रोफेशन से डिजाइनर एक लड़की नशे की सौदागर निकली। ड्रग क्वीन नव्या मलिक, जो कहने के लिए एक इंटीरियर डिजाइनर, लेकिन असलियत में जहर का सौदा करती थी, जिसने छत्तीसगढ़ के अलावा कई राज्यों में ड्रग का जाल बिछाया था। पुलिस ने उसे मुंबई से गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक के साथ मिलकर तस्करी करने वाले लोकल नेटवर्क अयान परवेज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नव्या से जब पुलिस ने पूछताछ की तो एक और नया नाम सामने आया। ये नाम था छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर का। नव्या मलिक की दोस्ती शोएब ढेबर से थी। दोनों साथ में कई पार्टियों में शामिल भी हुए थे। ड्रग्स के 4 अलग अलग सिंडिकेट में से एक सिंडिकेट नव्या मलिक का भी है। नव्या को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार करके रायपुर लेके आई और उससे जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में कई अहम चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते वक्त नव्या की मुलाकात शोएब ढेबर से हुई थी और शोएब ढेबर छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले के मुख्य आरोपी कहे जाने वाले अनवर ढेबर का बेटा है। और शोएब के सीधे तौर पे संबंध नव्या से होने के बाद अब पुलिस ने भी जांच का दायरा आगे बढ़ा दिया है। शहर के युवाओं में पार्टी कल्चर बड़ा है और इन पार्टियों में जमकर नशा बेचा जाता है। पुलिस ऐसे कई तस्करों को पकड़ चुकी है जो पार्टियों के जरिए नशा परोसते हैं। राजधानी में नशे के बढ़ते कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में आई और नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। नशे का इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आया। पुलिस ने पंजाब में दबिश देकर 3 तस्करों को दबोचा, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ड्रग्स लाकर देश के अलग अलग राज्यों में तस्करी करते थे। अलग अलग ड्रग पेडलरों के सिंडिकेट को ध्वस्त करने के बाद आज पुलिस ने 3 पंजाब के तस्करों को दबोचा है और बताया ये जा रहा है ये तस्कर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ड्रग्स की तस्करी कर भारत लाते थे और उसके बाद भारत के अलग अलग राज्यों पे ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे। क्या छत्तीसगढ़ के युवा भी ड्रग्स की चपेट में आ गए हैं? चूंकि कई लोगों के नाम सामने आए हैं, मोबाइल फोन्स खंगाले गए हैं, उसमें करीब 600 लोगों की जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। फिलहाल पुलिस उन तमाम लोगों को थाने बुलाकर पूछताछ कर रही है और लोगों को भी जागरूक करने की पुलिस के द्वारा कोशिश की जा रही है।